नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर सभी का आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 4, 5, 6 और 7 की। इसमें अर्जुन ने अपनी विवशता दिखलाई है, उसका ही वर्णन किया गया है। तो आइए हम अब एक एक करके एक श्लोक को लेते हैं। श्री अर्जुन बोल रहे हैं, कथम भीष्महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। अर्जुन बोले हैं, मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये है हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभावो श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि है लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों का न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा कन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि न चेत द्विपद में कतरन्नो गर्यो यद्वा जयम यदि मानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषामस्ते अवस्थितः परमुखे धातराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब 7वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है पृछामि त्वाम धर्म सन्मुढ़ चेता ये श्रेयस्यानिश्चितम ब्रोहि तन्मे शिष्य अतेहम साधी माम त्वाम प्रपन्ना। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए आप कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो मित्रों, आज हमने गीता के 4, 5, 6 और 7 अध्यायों को सुना। अब हम क्या न करें, क्या करें, किस आज के विषय में किन का अपमान ना करें, ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस किस का अपमान कभी नहीं करना चाहिए भूल के भी। इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत, विष्णु धर्मोत्तर, मनुस्मृति, शुक्र नीति और उद्योग पर्व, स्कंद पुराण, शिव पुराण, पाराशर स्मृति, व्यग्रपाद स्मृति और भविष्य पुराण, ये सभी में बताया गया है कि किनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहली बात है कि जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन, अवस्था के बूढ़े, रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कारण कि अपमान करने वाले मनुष्यों का पुण्य जिसका अपमान किया जाता है उसके पास चला जाता है, और उसका पाप अपमान करने वाले के पास चला जाता है। दीन, अंधे, पंगु और बहरे मनुष्यों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। सांप, अग्नि, दुर्जन, राजा, दामाद, भांजा, रोग, शत्रु और ब्राह्मण यदि दुर्बल हो तो भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। जहाँ अपूज्य लोगों का आदर होता है और पूज्य जनों का निरादर होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये 3 उपद्रव पैदा होते हैं। प्रत्येक युग के जो ब्राह्मण हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे ब्राह्मण युगों के अनुरूप ही हैं। आचार्य, पिता, माता और बड़ा भाई, इनका दुखी होकर भी कभी अपमान न करें। आचार्य परमात्मा की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति और भाई अपनी ही मूर्ति होते हैं, इसलिए इनका भूल कर भी कभी अपमान ना करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब मेरे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी से हृदय संवेदना के साथ प्रार्थना है कि आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए। जितना ज़्यादा आप करवा पाएँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ आपका, सिर्फ पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5 से 10 मिनट मैं आपका मांगता हूँ। उसमें आप अगर सुनते हैं तो इसमें आप ही का पुण्य प्रभाव बढ़ेगा, आप ही के पुण्य बढ़ेंगे, आपके पाप क्षीण होंगे, आपकी उन्नति होगी, यश कीर्ति विमल बढ़ती रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
है।